नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है समय का चक्र, जिसे लिखा है अनामिका जी ने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कार सर्राटे से निकल गई और जयदेवी महिलाश्रम के गेट पर खड़ी धुंधली आंखों से बेटे की कार को तब तक देखती रही जब तक कि वो आंखों से ओझल न हो गई। कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। आंसू से धुंधलाई आंखों के कारण या गाड़ी से उड़ी हुई धूल के कारण पता करना कठिन था। उन्हें उनके कमरे में पहुंचा दिया गया था। कमरा बहुत छोटा, सादा, लेकिन साफ सुथरा और व्यवस्थित था। दो अलग अलग चारपाइयां पड़ी थी और उनके बगल में एक एक अलमारी और मेज पर पानी की सुराही और ग्लास रखे थे। उस कमरे में एक महिला पहले से ही होगी, क्योंकि उसका सामान रखा दिखाई दे रहा था, पर वह शायद बाहर गई थी। एक अकुलाई आवाज कानों का पर्दा बींधने लगी। याद रखिएगा, याद रखिएगा, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। बबूल बोने वाले के जीवन में ईश्वर कभी आम के बोरों की सुगंध वाला वसंत नहीं लिख सकता। उन्होंने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए, मगर शोर फिर भी मन के अंदर था। शोर नहीं, एक आग थी जिसे उन्होंने जितना बुझाने की कोशिश की उतनी ही भड़कती गई। मन के अंदर लगी आग भी बढ़ती जा रही थी और वो आकृति भी। उस लड़की की मैं माँ हूँ, श्राप देती हूँ, उन्हें कोसती हुई अपने अहंकार के आसमान पर बैठे हुए तब वो आकृति कितनी छोटी नजर आ रही थी। नौकरों से धक्के मारकर निकाल देने को कहा था उन्होंने उसकी माँ को। उनके बेटे पर इल्जाम लगा रही थी। कह रही थी कि सुमित ने उसकी लड़की को धोखा दिया है मंदिर में शादी करके। दिल में सुलगती चिंगारियां लपटे बन गई थी। उस दिन उनका अहंकार फुफकार उठा था। ये वही औरत है जिसे जयदेवी की तरह अपनी कोख पर सास की हुकूमत नहीं बर्दाश्त करनी पड़ी। इसी दिन के लिए उन्होंने बेटा पैदा करने के लिए इतनी मुसीबतें सही थी। उसे झूठा साबित करके जैसे उन्होंने अपने दिल पर कील की तरह ठुके 3 इंजेक्शनों का बदला ले लिया था। जिस बेटे को इतने मन्नतों और मुरादों से पाया, जिस बेटे की माँ होने के कारण उन्हें परिवार में सम्मानजनक स्थान मिला, जो बेटा उनके सौभाग्य की डोर था, वो ऐसा गुनाह कैसे कर सकता है भला? गलती तो हमेशा लड़की की ही होती है। बचपन से उन्होंने यही सीखा था, यही जाना था। कितना सहन किया था उन्होंने भी अपने जीवन में। उनकी सुनने कौन है? फिर वो क्यों किसी की सुनने के लिए अपने जिगर के टुकड़े को ऐसी लड़की के पल्ले बांध दे जिससे वो खुद पल्ला छुड़ाना चाहता है? लड़के तो होते ही ऐसे हैं, पर लड़कियों को खुद को नहीं संभालना चाहिए। अगर लड़कियां खुद ही उन्हें न लुभाए संभल कर रहे तो लड़के क्यों भटकेंगे भला? जयदेवी की नजर में भी ये लड़कियां भी उन्हीं रंगीन तितलियों की तरह थी जिन्होंने उनके दिल में हमेशा धधकती रहने वाली आग को जलाया था। उसे अपने बेटे की जिंदगी से निकाल कर जैसे उन्होंने अपनी उन सभी सौतों से बदला ले लिया था जिनके कारण उनके पति उनके कभी न हुए। उस दिन उन्हें लगा था कि उन्होंने अपनी अस्मिता प्रमाणित कर ली है। लगा था कि अब उनकी नींद न आने की बीमारी भी दूर हो जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं था। दिल की धूं धूं जलती आग जाने क्यों बुझने का नाम ही नहीं लेती थी। अपने वो निरीह आंसू और नर्सिंग होम के इंजेक्शन आग बुझे तीर की तरह उनकी आत्मा में अटके थे। सास के सारे ताने, पति की उपेक्षा फिर जीवंत होने लगी। ऐसे दिन भी झेले हैं उन्होंने। पति कहीं और भोग का इंतजाम न होने पर नशे में धुत यदा कदा उसे उपकृत करने आ जाता था। सास पति के उपकारों का बदला वारिस के रूप में न दे सकने की अयोग्यता पर उसे ही कोसा करती थी। उनका बेटा जयदेवी को 3 बार घर का चिराग जनने का मौका दे चुका था, पर तीनों बार उन्हें अभागी बहू बेटी की मां होने के अभिशाप से मुक्त रखने के लिए खर्चा भी करना पड़ा था। 5 बेटियों की सुरक्षा की चिंता में बरसों घुलने वाली सास और उनकी शादी में अपनी मेहनत की कमाई पानी की तरह बहाने वाले ससुर को अब और कन्या इस घर में नहीं चाहिए थी। वक्त के पहिए में बंधी जयदेवी की जिंदगी में भी उठान तब आया था जब वो घर के कुल दीपक की मां बनने वाली थी। सास बहुत खुश थी। उन्होंने अपने लाडले को भी बहू को खुश रखने का आदेश दे दिया था। घर के सारे नौकरों को भी उनकी अच्छी से अच्छी तीमारदारी करने के निर्देश दे दिए गए थे। एक गवर्नेंस केवल जयदेवी की देखभाल के लिए ही नियुक्त कर दी गई थी। वो हर समय खाने की कोई न कोई चीज लिए
इस भाव से उनके आगे पीछे घुमा करती कि वो कुछ खाकर उसे उपकृत कर दे। तब पहली बार उनका ध्यान गया था कि जैसे वो पति और सास के सामने निरीह है, वैसे ही इस घर में ऐसे प्राणी भी हैं जो उनके सामने निरीह है। फिर क्या था, उनके सामने नखरे करके और छोटी छोटी बातों पर उन पर बिगड़कर उनका आहत आत्मसम्मान खुद भी कुछ होने का संतोष पाने लगा था। घर को कुलदीपक देने से सास का व्यवहार भी बदलने लगा था और पति की उपेक्षा से अतृप्त मन बेटे के दुलार में तृप्ति पाने लगा। वक्त की आंधी ने अपने निशान सास के तन मन पर छोड़े और धीरे धीरे उनकी अक्षमता के साथ गृहस्थी की बागडोर जयदेवी के हाथ आती चली गई थी। अब वो ये डोर छोड़ती कैसे? सुमित का ध्यान न पढ़ाई में लगता था, न ही किसी और हुनर में, लेकिन उसे इन सब की जरूरत भी क्या थी? उसके पिता ने इतनी संपत्ति आखिर उसी के लिए तो जमा करके रखी थी। पिता की संपत्ति से जीवन की हर खुशी हासिल करना ही उसकी जिंदगी का एकमात्र मकसद था। सुमित ने पिता की संपत्ति को अंधाधुंध बहाना शुरू कर दिया तो पति ने उसे रोकना टोकना शुरू किया, पर जयदेवी हर बार बेटे का साथ देकर पति को ही लज्जित करने लगी। दिल में पति के व्यवहार से सुलगती चिंगारियां पति का ये अपमान देखकर बहुत संतोष पाती थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यही एक दिन उनके पति की चिता की आग बन जाएगी। सुमित द्वारा उनके अकाउंट से उनके जाली हस्ताक्षर करके एक मुश्त लाखों रुपए निकाल लेने की धोखाधड़ी पति का दिल बर्दाश्त न कर सका और धड़कना बंद हो गया। फिर भी जयदेवी से बेटे को डपटा नहीं गया, डांटा नहीं गया। फिर वो दिन भी आया जब रुपए अय्याशियों के लिए कम पड़ने लगे। पहली बार जयदेवी ने उसे टोका जब बंगले को देखने खरीदार आए। बंगले को करोड़ों में बेचकर फ्लैट खरीद लेना और बाकी बचे पैसों को शेयर में लगा देने की अक्लमंदी पर पहली बार उनका बेटे से विवाद हुआ, जो धोखे से उनसे कागजात पर हस्ताक्षर करवाने और उन्हें महिला आश्रम की राह दिखाने पर जाकर खत्म हुआ। जिस बेटे की हर खुशी की पूर्ति उन्होंने की, जिसके हर गुनाह पर उन्होंने पर्दा डाला, वही उन्हें एकाकीपन के सागर में छोड़कर चला गया था। रोते रोते जयदेवी कब अपने बिस्तर पर औंधी लेट गई और उनकी झपकी लग गई, उन्हें पता न चला। दादी माँ, दादी माँ, उठो, ठीक से लेटो, नहीं तो तुम्हारी पीठ दर्द करने लगेगी। जयदेवी ने किसी तरह आंखें खोली तो देखा 2-3 साल की बच्ची उन्हें जगा रही थी। गोल मटोल प्यारा सा चेहरा, बड़ी बड़ी मासूम आंखें। उनके थके हुए मायूस चेहरे पर भी उस बच्ची का चेहरा देखकर मुस्कान की किरण फूट पड़ी। तभी बच्ची की माँ आ गई और उसे टोकने लगी। जयदेवी ने उसे मना करते हुए बच्ची को गोद में उठा लिया। कहने लगी, अरे नहीं, मत डांटो उसे, मुझे बहुत अच्छा लगा इसका इस तरह से अधिकार जताते हुए मेरा ध्यान रखना। क्या नाम है इसका? सोना। और मेरा नाम रश्मि है। माँ जी, यहाँ एक कमरे में 2 लोग रहते हैं। मेरे साथ मेरी बेटी भी है, इसलिए यहाँ हम 3 लोग हैं। आपको कोई आपत्ति तो नहीं? रश्मि का स्वर कोमल और आत्मविश्वास से भरा था। अरे नहीं बेटी, कैसी बातें करती हो? भला एक शरणार्थी को दूसरे शरणार्थी से क्या आपत्ति हो सकती है? मेरे लिए तो ये अच्छा ही है, मन लगा रहेगा बच्ची की वजह से। दूसरे दिन जयदेवी अतीत की यादों में खोई हुई कुर्सी पर बैठी थी कि सोना की जिद ने उनका ध्यान आकर्षित किया। आज मैं मीना के कमरे में नहीं जाऊंगी, अब तो मेरी भी दादी माँ आ गई है। ठीक है बाबा, जो तेरे जी में आए कर, मगर पहले दादी माँ से पूछ तो ले। रश्मि उसकी बात काटकर जयदेवी की ओर मुखातिब हुई। मैं काम पर जाते समय इसे पास के कमरे में शाजिया जी के पास छोड़ जाती हूँ। उनके कमरे की नीना भी मेरे साथ जाती है और उसकी बेटी। मैं समझ गई बेटी, तुम निश्चिंत होकर काम पर जाओ, मैं संभाल लूंगी इसे। ये चाहेगी तो इसे लेकर पड़ोस में शाजिया जी के कमरे में भी चली जाऊंगी। जयदेवी ने रश्मि को आश्वस्त कर दिया। रश्मि चली गई तो जयदेवी के जीवन का एक बिल्कुल ही नया अध्याय शुरू हो गया। चंचल, बातूनी और बड़ी शरारती सोना उन्हें एक पल भी बैठने नहीं देती। दोपहर को सोना थक कर सोई तो वे भी 2 घड़ी आराम करने को लेटी। नजर सोना के भोले भाले निश्चिंत सोते हुए चेहरे पर टिक गई। कैसा प्यारा चेहरा है। उनकी बेटी होती तो शायद ऐसी ही। अपनी बेटियों की याद आती उनकी आंखें नम हो आई। तभी सोना ने मुंह बनाया जैसे सोते में डर गई हो। वो जल्दी से उठकर उसे गले लगाकर लेट गई। थोड़ी देर बाद उसका चेहरा देखा, अब वो मुस्कुरा रही थी।
जयदेवी जी भी निश्चिंत होकर सो गई। रश्मि ने जब चाय के लिए उठाया तो उन्होंने देखा बाहर शाम घिराई थी। कितनी गहरी नींद आ गई थी उन्हें, जो इतने घंटों का पता ही नहीं चला। उन्हें तो बिना गोलियां लिए नींद नहीं आती थी। जयदेवी आश्चर्यचकित थी। धीरे धीरे सोना के भोलेपन के मरहम ने उनके जख्मों को भरना शुरू कर दिया। वो उनके जिगर का टुकड़ा बनती जा रही थी। एक दिन वो उसे खाना खिला रही थी कि सोना गुस्सा हो गई। उसने उनके हाथ से कटोरी लेकर उलट दी और उन्हें डांट कर बोली, जाओ मेरे लिए अच्छा खाना लेकर आओ। जयदेवी को उसके मासूम अंदाज पर हंसी आ गई, पर रश्मि ने उसी समय एक हल्का सा थप्पड़ उसे मार दिया और बड़े सख्त स्वर में बोली, अभी दादी से माफी मांगो और खाना नीचे से बटोर कर डस्टबिन में डालो। माँ की बात सुनकर सोना सहम गई और माफी मांगकर खाना समेटना शुरू कर दिया। पर जयदेवी को उस पर रहम आ गया। रहने दे बेटी, अभी इसकी उम्र ही क्या है, अभी तो उसने बोलना शुरू ही किया है, उसे क्या पता क्या सही है और क्या गलत। बाल रूप तो भगवान का होता है। कहते हुए उन्होंने सोना को रोक कर खाना खुद ही बटोरना चाहा, पर रश्मि ने उन्हें रोक दिया। आप ठीक कह रहे आंटी, उसे सही गलत का पता नहीं है, लेकिन उसे ये पता कराना मेरी जिम्मेदारी है। बाल रूप भगवान होते हैं, पर भगवान कृष्ण को भी यशोदा मैया शरारत करने पर सजा देती थी कि नहीं। रश्मि के व्यवहार में सख्ती और अडिगता थी, पर होठों पर मंद हास्य और स्वर में सम्मान और विनम्रता। जयदेवी के दिमाग में रश्मि की बात सुनकर उस दिन का दृश्य कौंध गया, जब सुमित का पक्ष लेकर गवर्नेंस को झिड़कने पर उसने कहा था, मैम अगर आप उसके सामने मेरा सम्मान नहीं करेंगी तो वो भी मेरा सम्मान नहीं करेगा। यही नहीं, वो सम्मान करना सीखेगा ही नहीं किसी का। गवर्नेंस ने विनम्रता से कहा था, बेहतर होगा तुम उपदेश न देकर अपना काम ठीक से करो। जयदेवी ने उसे झिड़क दिया था। जयदेवी सोचने लगी, उनके पति को भी तो सुंदर आकार में नहीं ढाला था सास ने, पर कौन से वो माता पिता के न हुए। उनके हर अत्याचार में पति की मौन स्वीकृति रही। जयदेवी ने दृढ़ निश्चय किया, नहीं, मैं तो बेटे को सिर्फ प्यार दूंगी, इतना प्यार कि वो सिर्फ मेरा होकर जिए और कोई मेरा नहीं तो ना सही। बेटे को अपना बनाकर रखना तो मेरे बस में है। जयदेवी रश्मि के व्यक्तित्व से प्रभावित होने लगी थी। उन्होंने आश्रम की दूसरी महिलाओं से रश्मि की दर्द भरी कहानी सुन ली थी। एक दिन उनके मन में घुमड़ता सवाल जुबान पर आ ही गया, बेटी रश्मि, कोर्ट कचहरी के इतने चक्कर लगाकर और इतना काम करके भी तुम खुश और तनाव मुक्त कैसे रह लेती हो? क्या तुम्हारे मन में कभी ये निराशा नहीं आती कि तुम अपने अपराधियों से बदला ले पाओगी या नहीं? बदला? आंटी, मैंने किसी नीति कथा में पढ़ा था, बदला वो कंटीला पौधा है जिसे हम अवसर आने पर अपने दुश्मन पर दे मारने के लिए अपने हाथों पर उगाकर बड़ा करते हैं। विरोधी पर हमारा निशाना लग भी सकता है और नहीं भी, पर वो पौधा हमारे अपने हाथों का जरूर लहूलुहान करता रहता है। यही हाल दुखद अतीत का भी है। अब जबरन किसी ने हमारे हाथों में कटीला पौधा थमा ही दिया तो हम उसे पकड़े थोड़े ही खड़े रहेंगे, फेंक नहीं देंगे। रही बात कोर्ट कचहरी की, तो वहां मैं बदला लेने नहीं बल्कि उन्हें उनकी असफलता याद दिलाने जाती हूँ। बताने जाती हूँ कि मैं कमजोर नहीं हूँ। मुझे रौंदने के उनके सारे प्रयत्न विफल हो चुके हैं। मैंने तो अपना जीवन संवार लिया है और उन्हें किसी और का जीवन न बर्बाद करने देने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ। रश्मि का दृष्टिकोण सुनकर जयदेवी की सोच को एक नई दिशा मिलने लगी। इस लड़की को ससुराल वालों ने इतना सताया, मायके वालों ने साथ नहीं दिया, फिर भी इसने अपना रास्ता ढूंढ लिया। यहाँ कई महिलाएं रश्मि की तरह ही आत्मनिर्भर थी। शाजिया की कहानी भी तो लगभग उनके जैसी ही थी। उन्होंने भी तो अपनी जान की बाजी लगाकर अपने ऊपर थोपी जा रही पति की सोच का विरोध किया था। अब वो अक्सर खुद पर हुए अत्याचारों की कटु यादों की बजाय अपनी गलतियों के आत्मावलोकन में खोई रहने लगी। क्या उन्होंने अपने आत्मबल समेटकर विरोध करने का प्रयास किया था? अपने मायके में या किसी स्वजन से मदद लेकर अपनी अस्मिता बचाने की कोशिश की थी? वो तो अपने छिने हुए आत्मसम्मान को दूसरों का आत्मसम्मान छीनकर वापस पाने की कोशिश करती रही। वो तो हमेशा जहरीली सोच के उस कटीले पौधे को लिए खड़ी रही जिसे उन्हें जबरन थमाया गया था। उसके कांटों से खुद भी लहूलुहान होती रही और निर्दोष लोगों को अपना दुश्मन समझकर बदला लेती रही, लहूलुहान करती रही, और तो और अपने पौधे को भी अपने मन में भरे जहर से सींचती रही। वो विषबेल कैसे न बनता। हे प्रभु, कहीं से वो लड़की मिल जाए, अपना जीवन देकर भी उसके लिए कुछ कर सकूं तो धन्य हो जाऊं।
अब वो भगवान की मूर्ति के आगे घंटों पश्चाताप के आंसू बहाती रहती। तभी एक दिन सोना की तबीयत खराब हो गई। बदहवासी रश्मि ने आश्रम की संचालिका से बात की, अस्पताल में फोन किया और कुछ और लोगों को भी फोन लगाया और फिर अपनी बच्ची को गोद में लेकर निकलने लगी। तब जयदेवी भी उसके साथ होली। रास्ते में उन्होंने अपना ममता भरा हाथ रश्मि पर रखा। बच्चों की तबीयत खराब होती रहती है, इसमें इतना घबराना मत रश्मि। आंटी, सोना के दिल में छेद है। डॉक्टर ने पहले ही कहा था कि ऑपरेशन करा लो। अगर आज ही वो ऑपरेशन के लिए कहेंगे तो मैं क्या करूंगी? रश्मि उनकी बात काट कर बोली और फिर रोने लगी। और वही हुआ जिसका उसे डर था। डॉक्टर ने कह दिया कि अगर अब भी ऑपरेशन नहीं कराया गया तो रश्मि जैसे सुनकर सदमे में चली गई थी। वो अपनी नजरें शून्य में टिकाए बैठी थी। अग्रिम राशि कितनी जमा करानी होगी? जयदेवी ने ही पूछा। 1.5 लाख, और आगे का खर्च भी लगभग 1 लाख मानकर चलिए। तो आप ऑपरेशन की तैयारियां शुरू करवाइए, मैं आती हूँ पैसे का इंतजाम करके। ये बोलकर वे निकल पड़ी। और जैसा कि उनका अनुमान था, सुनार ने उनके गहनों के 3 लाख बिना किसी आनाकानी के दे दिए। अपने इन ठोस हीरे के गहनों से उन्हें इतना लगाव था कि उन्हें उन्होंने कभी उतारा नहीं था। उनकी माँ की अमानत थे ये। सोना का ऑपरेशन भी हो गया। सोना खतरे से बाहर आ गई। ये खुशखबरी सुनकर जयदेवी घंटों खुशी के आंसू रोती रही। ऐसा लग रहा था जैसे उनका ही ऑपरेशन करके कोई नासुर डॉक्टर ने उनके रगों से निकाल दिया है। जयदेवी सबों से बढ़कर सोना की देखभाल करने लगी। अब जयदेवी की रीढ़ का दर्द, उनकी नींद न आने की बीमारी, उलझने, बेचैनी सब जाने कहाँ गायब हो गई थी। ऐसा लगता था कि उनके मन में अब आग की जगह ठंडे पानी की झील ने ले ली थी। आंटी, मैं आपका ये एहसान, कहते कहते रश्मि रो पड़ी। कैसा एहसान? किसका एहसान? मेरी बच्ची, एहसान तो तूने किया है मुझ पर। मेरे दिल में बरसों से एक आग जल रही थी और मैं बेवकूफ उसे बुझाने के लिए उस पर घी डाल रही थी, पानी की जगह। तूने ही मुझे समझाया कि आग को घी से नहीं पानी से बुझाया जाता है। समर्थता का जो एहसास किसी को कुछ देने में है, वो छीन कर तो कभी मिल ही नहीं सकता। अपने कुचले हुए आत्मसम्मान को सेवा का मरहम ही पुनर्जीवित कर सकता है, दूसरे को रोने की क्रूरता नहीं। सोना की देखभाल करके मुझे मेरे एक समर्थ व्यक्ति होने का सच्चा एहसास हुआ है बेटी। मैं गरीब तुम्हें क्या दे सकती? कहकर उन्होंने अपनी भीगी हुई आंखों को पोंछा और रश्मि को प्यार से गले लगा लिया। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी समय का चक्र, अनामिका जी की लिखी हुई कहानी। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अच्छी कहानियां सुनने के शौकीन अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।